2017 से टिनाइटिस की प्रॉब्लम थी, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। आइए सुनते हैं मुंबई से वंशिका ने टिनाइटिस को कैसे ठीक किया। हेलो। हाय वंशिका। हाय मैम। गुड वंशिका, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वंशिका, आप फीडबैक दे रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। टिनाइटिस का ट्रीटमेंट आपने लिया था मुंबई क्लिनिक से, तो उसके लिए बहुत बहुत जी। धन्यवाद। वंशिका, आपकी टिनाइटिस की जर्नी क्या रही है? कब से ये प्रॉब्लम थी? आपने क्या सफ़र किया है? क्या ट्रीटमेंट लिए थे और हमारे बारे में कैसे आपने जाना? तो आप अपने थोड़ा सा अपना फीडबैक बता दीजिए मैम। मुझे प्रॉब्लम तो काफी टाइम से थी, 2017 से लगभग मुझे प्रॉब्लम थी है, बट वो टाइम पे तो इतना कम था, ज्यादा नहीं था, अवॉइडेबल था। बट धीरे धीरे फिर वो काफी बढ़ गया और बीच में मुझे सर्दी खांसी हो गई तो वो काफी हाई लेवल पे चला गया था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया और ये हियरिंग टेस्ट वगैरह सब भी करवाई, लेकिन डॉक्टर का फिर वही था रिस्पॉन्स कि हाँ ठीक है, आपको बेयर ही करना पड़ेगा, इसका और कुछ सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे ईएनटीज को दिखाए थे मैंने, तो सबने यही बोला था कि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बेयर ही करना पड़ेगा ये। तो फिर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने दिखाया यूट्यूब पे कि ऐसा कुछ थेरेपी भी है करके, एक बार ट्राई करके देख। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जाती हूँ करके। फिर एक दिन बहुत ज्यादा ही हो गया, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे मैं चली आपके यहाँ पे आई आई थी। और वो टाइम पे मुझे इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब आपके ऑफिस में भी मैं बाहर बैठी थी, तो वो इतना हाई लेवल तक पहुंच गया था कि वो दूसरे कान में भी मेरे उसका प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। ओके। इमीडिएट वही टाइम पे जब आपके ऑफिस में बैठी थी, तो मेरा ये कान से ये कान में शिफ्टिंग होना भी चालू हो गया था। तो आपके वहां पे फिर मुझे वो भी डर था कि यहाँ पे मुझे मतलब कि मिलेगा कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कल को आप भी ना बोल दो ऐसा कि नहीं हो पाएगा आपका। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा काफी लेवल हाई हो गया, तो आपका भी, आपके पास भी उसका सॉल्यूशन है या नहीं। बट फिर मुझे आपके यहाँ पे जो मैम थे उन्होंने सब समझाया, डिटेल्स वगैरह। और जो उन्होंने पहला मुझे जो थेरेपी का जो फर्स्ट सेशन दिया था ना, वहां पर ही मुझे इतना फर्क लगा, मतलब बहुत फर्क लगा। जब जाते वक्त मैं इतना रोते हुए आई थी, और आते वक्त जो मेरे को वो 2 मिनट में ही, जो 2 4 5 मिनट उन्होंने जो मुझे थेरेपी स्टार्टिंग में करवाई थी, उससे ही मुझे काफी फर्क पड़ा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है लेते हैं करके हम। तो उन्होंने बोला पक्का? मैं बोला हाँ। इवन मैं घर पे भी फोन किया तो काफी वो लोग ऐसे थे कि भाई हाँ ऐसा लग रहा है कि तुझे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके, टचवुड। तो मैं बोला हाँ। वो थेरेपी से मुझे एक सेशन से ही मुझे वही टाइम पे इमीडिएटली, क्योंकि था भी इतना ज्यादा, तो मुझे पता भी बहुत जल्दी चल गया कि वो अभी एकदम सेटल डाउन हो गया है करके। जी। तो फिर हम लोगों ने इमीडिएट तभी बाय कर लिया, और उससे मुझे काफी रिलीफ है। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि मतलब ये भगवान का दूसरा रूप मिला है मुझे। एक्चुअली मैं यही बोलती हूँ हमेशा, टचवुड करके, कि ये मिला मुझे तभी मैं चल पा रही हूँ। अदरवाइज पता नहीं क्या 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 क्या, मेरे तो नींद ही उड़ गई थी, मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। यस। इतना मैं ये हो गई थी कि मेरे खाना ही नहीं जा रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि इसको खाना वाना नहीं चल रहा है, ये करेगी कैसे। और डॉक्टर ने बोला था कि उसको कुछ नहीं हो सकता इलाज। तो बट ये थेरेपी ने, मतलब लिटरली, मतलब सच बता रही हूँ कि ये थेरेपी से मुझे इतना हुआ है कि किसी मेडिसिन का भी, मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने जो रिलीफ के लिए दिया था कि नींद वगैरह है, शायद नींद की दवाई वगैरह जैसे देते हैं, उससे भी जितना वो था 1 मंथ तक लेने का, वो भी ज्यादा नहीं लेते हैं। उठने तक तो ठीक था, फिर भी नींद आती थी। लेकिन जब होश में रहती थी तो फिर वो आवाज मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता था। बट अभी मैं टच वुड डीजे वीजे में भी डांस करती हूँ। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी एक्चुअली बात है। मैंने आपके यहाँ पे मैम को वही बोला था कि मैं डीजे में डांस तो कर पाऊंगी ना, थेरेपी वगैरह लेने के बाद ठीक हो जाएगा ना मेरा डीजे में, फिर मुझे डांस करने का बहुत शौक है। तो मैंने बोला कर पाऊंगी, उन्होंने बोला हाँ। बट मुझे फिर भी डाउट था। बट टचवुड में अभी काफी अच्छे जो गणपति वनपति बैंड और डीजे वगैरह है वो भी बेयर कर लेती हूँ, मतलब डांस कर लेती हूँ वहाँ पे 2 3 घंटा। इवन हम लोग गोवा जाके वहाँ पे क्लब में भी मैंने 2 2 3 3 घंटा डांस किया अभी ये थेरेपी के बाद। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी तो थेरेपी ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब मुझे टचवुड ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ भी, मतलब बोलो नहीं ना दो होगी। तीन घंटा इतने। आप सोच सकते हो कि गोवा के जो क्लब में बहुत शोर फुल होता वॉल्यूम है। में मैंने डांस किया, फिर भी मेरे को वो तकलीफ नहीं हुआ। इसमें और रियकरेंस कंटिन्यू नहीं नॉन स्टॉप होता। 2 3 घंटे गए थे। जी। हाँ, ये इस थेरेपी का फायदा यही है कि इसमें रियकरेंस नहीं होता। तकलीफ नहीं हुआ। नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम। आपको, हाँ आप जो बता रहे हैं काफ़ी लोग सुनेंगे। क्या आप जो यंगस्टर को ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता है इससे कितना डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगती है और चीज़ें लोग छोड़ना शुरू कर हाँ। देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, नमक नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ये खाएंगे तो टिनाइटस बढ़ जाएगा, अब क्या करें, मास्किंग करना शुरू कर देते हैं। क्या आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं मैम, ताकि उन्हें और मोटिवेशन जो ये मिले? मास्किंग का भी जो आप बोल रहे थे, मुझे किसी ने बोला था कि वो मास्किंग का जो मशीन लगाते हैं उससे भी फिर हम लोग को हियरिंग पे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह रहता है, तो उससे हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे किसी ने बिल्कुल। वो भी बोला था।
पहले हम लोग वो सोच रहे थे जब आपका पता नहीं था तभी। तो फिर मुझे जिन्होंने आपका सजेशन भी दिया था ना, एक बाद में मैंने दूसरे हियरिंग टेस्ट के लिए जो आए थे ना मैम, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक थेरेपी है आपको बताऊंगी। लेकिन जब आपका मेरी सिस्टर ने बताया ना तो मैंने उनको वीडियो भेजा कि आप यही बोल रहे थे क्या? उन्होंने बोला हाँ एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी। फिर उन्होंने भी मुझसे फीडबैक मांगा कि मैं अपने पेशेंट्स को रेफर करूं करके। तो मैंने उनको भी आपका फीडबैक दिया कि काफी अच्छा है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि उनका यही काम है, हियरिंग टेस्ट वगैरह जो करते, तो उनको भी अपने क्लाइंट को सोल्यूशन देना होता है ना, मतलब कुछ इसका रिलीफ मिले थोड़ा। तो उन्होंने मुझसे फीडबैक लिया था। जी जी। उन्होंने भी यही सजेस्ट करने वाले थे, बट उनको थोड़ा लेट हो गया था, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे बता नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको वीडियो भेजा कि आप यही बोल रहे थे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ खुद ही इनके पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ओके हो तो मुझे बताना कि आपका कैसा था करके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करके गई। मैंने उनको फर्स्ट टाइम पे ही बताया कि मुझे काफी रिलीफ है और मैं लेके भी आई हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम और करो, फिर मुझे दूसरा फीडबैक बताना। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि बिल्कुल। अच्छा है, आप रेफर कर सकते हो, रेफर करो जी मैम, अपने पेशेंट्स को। बहुत लोगों को जी परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं। हाँ एक्चुअली बीमारी ऐसा है ना, ये सिम्पटम्स दिखते तो नहीं हैं, बस पेशेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। पेशेंट अंदर ही अंदर उस परेशान रहना शुरू कर देते हैं टेनाइटिस की वजह से। हाँ लेकिन हाँ लकीली यही हम लोगों होगी। ने वो जो इन्वेंशन किया है उससे इतने हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और लोग जब फीडबैक देते हैं तो पता चलता है सीरियसली उन्हें फ़ायदा है, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, इसीलिए काफी हम फायदा ये है, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी। ये इसीलिए जो ये भी ये फीडबैक प्रॉब्लम से लेते हैं। जूझ रहे हैं, मैं सबको बोलूंगी कि हाँ एटलीस्ट ये आप ट्राई करो। ट्राई करोगे तो आपको फर्क पता चलेगा और आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, जी मैम, थैंक यू जैसे मैं वंशिका। कर रही हूँ, टच वुड। आप जी हमेशा जी ऐसा ही करोगे, आपका जो थोड़ा बहुत बच भी रहा है वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है। और ये है कि आप आई थिंक आपको 80% आराम है, जैसा मेरा फीडबैक है। अपने पेशेंट्स को। बहुत लोगों को जी परेशानी है, लोग बहुत परेशान हैं। हाँ एक्चुअली बीमारी ऐसा है ना, ये सिम्पटम्स दिखते तो नहीं हैं, बस पेशेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। पेशेंट अंदर ही अंदर उस परेशान रहना शुरू कर देते हैं टेनाइटिस की वजह से। हाँ लेकिन हाँ लकीली यही हम लोगों होगी। ने वो जो इन्वेंशन किया है उससे इतने हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और लोग जब फीडबैक देते हैं तो पता चलता है सीरियसली उन्हें फ़ायदा है, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, इसीलिए काफी हम फायदा ये है, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी। ये इसीलिए जो ये भी ये फीडबैक प्रॉब्लम से लेते हैं। जूझ रहे हैं, मैं सबको बोलूंगी कि हाँ एटलीस्ट ये आप ट्राई करो। ट्राई करोगे तो आपको फर्क पता चलेगा और आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, जी मैम, थैंक यू जैसे मैं कर वंशिका। रही हूँ, टच वुड। आप जी हमेशा जी ऐसा ही करोगे, आपका जो थोड़ा बहुत बच भी रहा है वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है। और ये है कि आप आई थिंक आपको 80% आराम है, जैसा मेरा फीडबैक में मुझे पता चला। तो अभी जो बचा हुआ है उसके लिए भी आपका हाँ आगे कंटिन्यू रखिएगा। जी हाँ हाँ। पूरी 100% ठीक होना है मैम, छोड़िएगा मत। ठीक है? तो क्या मैं ये फीडबैक आपका जी जी यूट्यूब जी पे हाँ। क्या मैं आपका ये फीडबैक यूट्यूब पे पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए डाल सकती हूँ अपने चैनल पे? जी 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 श्योर, हाँ चलेगा। थैंक यू सो मच वंशिका। आप लाइफ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू। जब बोलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलो।